नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारत का एजुकेशन सिस्टम और उसमें हो रहा एक बहुत बड़ा बदलाव। और इसे हम समझेंगे सीधे उन सोर्स डॉक्यूमेंट से जो इस बदलाव की नींव है। ज़रा सोचिए, एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां फोकस रटने पर नहीं बल्कि दुनिया को असर में समझने पर हो, जहां क्या हुआ से ज़्यादा ज़रूरी हो क्यों हुआ। तो भारत ठीक यही करने की कोशिश कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के शायद सबसे बड़े एजुकेशनल रिफॉर्म्स में से एक की, दशकों से चले आ रहे पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदलने की एक कोशिश। तो ये जो बदलाव है ना, ये बहुत फंडामेंटल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अब जोर रटने से हटकर कॉन्सेप्ट समझने पर होगा, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग पर। और सबसे जरूरी, वो भारी भरकम तनाव वाले एग्जाम्स की जगह अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर फोकस होगा। मतलब अब असल में कुछ करने की काबिलियत पर ध्यान दिया जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हवा में नहीं हो रहा। इसके पीछे दो बहुत ही मजबूत पिलर्स हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। यही वो दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कूल एजुकेशन की पूरी शक्ल बदलने वाले हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या जिसे हम एनसीएफ भी कहते हैं, वो इस नई सोच का पूरा आर्किटेक्चरल प्लान है। इसका सबसे पहला और सबसे अहम सिद्धांत है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब अब फोकस इस पर नहीं होगा कि किसी स्टूडेंट को कितनी जानकारी याद है, बल्कि इस पर होगा कि वो उस जानकारी का इस्तेमाल करके असल में क्या कर सकता है। और ये पहले पॉइंट से ही जुड़ा है हमारा दूसरा पिलर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सीधी भाषा में कहें तो करके सीखना। मतलब अब सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, बल्कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स और असल दुनिया में चीजों को एक्सप्लोर करने पर जोर दिया जाएगा। अच्छा, इस नए करिकुलम की एक और खास बात है, इसमें कुछ ऐसे थीम्स हैं जो हर सब्जेक्ट में मिलेंगे। जैसे अपनी संस्कृति से जुड़ाव, यानी कल्चरल रूटेडनेस। साथ ही इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, जिसे आईकैस कहते हैं, उसको भी जगह दी गई है। और सिर्फ यही नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न और जरूरी विषयों पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सवाल ये है कि क्लासरूम में ये सब दिखेगा कैसे। चलिए इसी को समझने के लिए क्लास 9 के नए साइंस सिलेबस का एक उदाहरण देखते हैं। पहले क्या होता था, सवाल आता था न्यूटन के 3 नियम बताओ और हम रटा रटाया जवाब लिख देते थे। लेकिन अब देखिए, नई कॉम्पिटेंसी क्या है। रोजमर्रा की घटनाओं को समझाने के लिए न्यूटन के नियमों को लागू करो। मतलब अब ये बताना होगा कि क्रिकेट की बॉल कैसे काम करती है या गाड़ी को धक्का देने पर क्या होता है, उन नियमों का इस्तेमाल करके। फर्क देख रहे हैं, रटने से एप्लीकेशन की तरफ। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है। जरा इस लर्निंग आउटकम को देखिए। डांस या स्पोर्ट्स में मसल सेल्स या जॉइंट्स की बनावट और काम को लागू करें। मतलब सोचिए, बायोलॉजी को सीधे डांस और स्पोर्ट्स से जोड़ दिया गया है। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस है ना, यही इस नए फ्रेमवर्क की खूबसूरती है। अच्छा, एक मिनट रुकते हैं। अगर आपको ये सब जानकारी काम की लग रही है और जिस तरह से हम इसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है, तो इस कोशिश को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसे और भी जरूरी टॉपिक्स को आप तक लाने में बहुत मदद मिलती है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये बदलाव सिर्फ साइंस में हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ये अक्रॉस द बोर्ड है। चाहे वो मैथ्स हो, जहां रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस है, या सोशल साइंस, जहां सबूतों को इंटरप्रेट करने पर। हर सब्जेक्ट का तरीका बदल रहा है। तो सवाल उठता है कि अगर सीखने का तरीका बदल रहा है, तो फिर उसे जांचने का यानी असेसमेंट का तरीका कैसे वही रह सकता है। जाहिर है वो भी बदल रहा है, और ये बदलाव बहुत बड़ा है। अब तक जो होता आया है वो था ट्रेडिशनल असेसमेंट। मतलब साल के आखिर में एक बड़ी तनाव वाली परीक्षा, जिसका मकसद होता था बच्चों को रैंक करना। लेकिन अब जो नया मॉडल है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ फोकस एप्लीकेशन और स्किल्स पर है। परीक्षा एक बार नहीं बल्कि लगातार होगी, और उसका मकसद रैंकिंग नहीं बल्कि सीखने में मदद करना होगा। इसमें सिर्फ लिखित परीक्षा नहीं बल्कि प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स जैसी कई अलग अलग चीजें शामिल होंगी। और देखिए, यह सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। एक लॉजिकल फ्लो है। सबसे ऊपर हैं शिक्षा के बड़े लक्ष्य, उनसे निकलते हैं करिकुलम के गोल्स, फिर उनसे बनती हैं कॉम्पिटेंसीज, और आखिर में आते हैं हर टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स।
तो हर छोटी से छोटी चीज जो क्लास में पढ़ाई जा रही है वो सीधे देश के बड़े एजुकेशनल विजन से जुड़ी हुई है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी कवायद के बड़े मकसद को समझते हैं। आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? तो बात सिर्फ अच्छे साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन बनाने की नहीं है। इस पूरे रिफॉर्म का जो सबसे बड़ा विजन है वो है जिम्मेदार, जानकारी रखने वाले और क्रिटिकली सोचने वाले नागरिक तैयार करना। और ये नागरिक कैसे बनेंगे? ये करिकुलम कुछ खास वैल्यूज और स्वभाव को बच्चों में डालने पर जोर देता है, जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच, सबूतों के आधार पर सोचना, ईमानदारी, सहयोग की भावना और हमारे आसपास के पर्यावरण और डाइवर्सिटी के लिए सम्मान। ये सब किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। अगर इस पूरी बातचीत से आपको भी शिक्षा को देखने का एक नया नजरिया मिला है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे जरूरी विषयों पर बातचीत होनी बहुत जरूरी है। आखिर में सवाल ये उठता है कि किसी भी देश का करिकुलम उसके भविष्य को कैसे तय करता है। ये जो नया फ्रेमवर्क है ये असल में एक दांव है, एक ऐसे भविष्य पर दांव जहां रटने वालों की नहीं बल्कि क्रिएटिव, क्रिटिकल सोचने वालों की और दुनिया को गहराई से समझने वालों की कदर होगी।